हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे वीडियो काफ़ी टाइम बाद डल रही है, तो एक बार देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस और सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकती है, या जैसे भी बिहेव करेगी तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ को मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज निफ्टी में मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 24,700 के पास क्लोजिंग दी है, और जो मार्केट में एक बुलिश जो मोमेंटम दिखेगा वो 24,820 के ऊपर दिखेगा। ये एक बुलिश मोमेंटम की रेंज है, और अगर मार्केट को बियरिश होना है तो जब तक वो 24,500 और 24,400 को नहीं तोड़ती, 24,400 को नहीं तोड़ती, तब तक मार्केट में थोड़ा बियरिश मोमेंटम मुश्किल ही दिखता है। तो ये एक रेंज है 24,800 से लेकर 24,400 के बीच में, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। तो अब देखते हैं कल कैसा सिनेरियो दिखता है। अगर कल गैप अप खुलती है मार्केट, तो क्योंकि जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन होते हैं, जो हम जहाँ पे मतलब राउंड लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या करती है मार्केट, कई बार गैप अप गैप डाउन खुल जाती है। जैसे कि यहाँ पर 24,801 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन था, तो मार्केट ने गैप अप खुली और इसको पार किया। सेम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे खुलते ही माइनस आ गई थी, और ये खुलते ही 15 मिनट की कैंडल माइनस, फिर इसके बाद होवर करते ही रही मार्केट। तो ये मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। जब भी मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होते हैं, उनको जब ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करना होता है, तो मार्केट इसी हिसाब से बिहेव करती है। तो अब देखते हैं अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो अपने को ये एक कंसोलिडेशन रेंज रहेगी, तो इसके बाद हम एक कॉल की पोजीशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि अपनी रहेगी 24,800 की कॉल। ठीक है, जो कि अभी 80 रुपये चल रही होगी, और इसका जो टारगेट रखेंगे हम 150 रुपये का टारगेट रखेंगे। ठीक है, एस एल इसमें एज पर द मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम एस एल रखेंगे कम से कम 25 से 30 पॉइंट का। तो कम से कम अपना रिस्क रिवार्ड 1:2 का तो रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मार्केट यहाँ से नीचे को आती है, मतलब अगर 24,600 के नीचे निकलती है, ठीक है, तो मार्केट को एक ऐसा सिनेरियो दिखना चाहिए, तभी हम मार्केट में एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। तो एक बार हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मार्केट में जो रेंज निकल के आ रही है अपनी इंट्राडे, जो कल की रेंज निकल के आ रही है, ये रेंज है अपनी 24,820 से नीचे 24,520 तक। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और कल जीएसटी की मीटिंग भी है जो आज से चल रही है। तो क्या पता कल उसका कंक्लूजन आ जाए मार्केट आवर में, तो ये मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ शो कर सकते हैं। इसी वजह से आज मेटल सेक्टर अच्छा खासा बुलिश था। मेटल सेक्टर 3% बुलिश था, और फार्मा ऑटो सेक्टर भी अच्छे खासे इसी के वजह से बुलिश थे। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि है अपना 24,750। कल भी जो मार्केट में बिकवाली आई थी 24,750 के लेवल के पास से ही बिकवाली आई थी। ठीक है, और ये बिकवाली कहाँ तक गई थी, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला था पुट साइड, जिन्होंने भी पुट साइड को ट्रेड किया होगा। ठीक है, फिर यहाँ से 24,530 के लेवल से, मतलब लेवल मतलब एक रेंज 24,500 जो रेंज है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया, और यहाँ से मार्केट वन साइडली ऊपर गई। तो अभी तो जो मार्केट में सिनेरियो दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है, पर मार्केट में मॉर्निंग का नहीं पता, नाइट का कुछ नहीं पता, कब कोई एक मेजर न्यूज़ आ जाए और मार्केट के सेंटिमेंट बिगाड़ दे। तो अभी जो अपना पर्सनल बाइस रहेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है 100 पॉइंट ऊपर जाती है, तो हम बुलिश प्ले करेंगे। फिर देखेंगे एज पर कंडीशन, अगर हमें शॉर्ट की ट्रेड मिले। शॉर्ट की ट्रेड के लिए हमने पहले से कंडीशन बता रखी थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए और प्रीवियस स्विंग। अगर ये भी कंडीशन मिले तो हम वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या अगर यही हमें साइड देखेंगे नीचे लेवल पे, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं, एक्सपायरी चेंज हो चुकी है। अब एक बार हम सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है, जो कि अपना 80,400। अगर सेंसेक्स 80,400 के ऊपर निकलता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, तो ये 81,400 तक जा सकता है। क्योंकि जो 81,400 लेवल है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, दिस इज सपोर्ट, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये भी देखो, ये गैप डाउन की वजह से यहाँ पे ये ब्रेक हुआ,
ये लेवल जो 80-400 का लेवल है, ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है या निकलते ही ऊपर को चले जाती है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये अपना 81,000 का रहेगा। फिर अगर सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आती है, तो अपना जो सेकंड लेवल ऑफ बाइंग में क्या रहेगा, अपना 81,400 का रहेगा। और अगर मार्केट कल चौपी रहेगी, मतलब अगर दोनों साइड को काटेगी, तो मार्केट ये रेंज ऐसे यहाँ पर, यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट में हम एक शॉर्ट की पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सारे सिनेरियो समझा दिए इधर। अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, और बाकी एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। का जो रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है 1380 वाली रेंज है, जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से रिलायंस टिक नहीं पा रहा है। जो यहाँ पे भी गैप अप होके ही खुला था, और इसके बाद 2 दिन 3 दिन रुका यहाँ पे, फिर इसके बाद ये भी यहाँ पे डाउन साइड आ गया। और यहाँ पे जो इसकी एजीएम हुई थी उसके बाद तो और साफली फॉल हुआ था। अब रिलायंस भी अगर 1380 के ऊपर गैप अप खुल के 1380 के ऊपर सस्टेन करता है, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1400 का रहेगा। और अगर सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आती है तो 1420 तक इसका टारगेट रह सकता है कल इंट्राडे बेसिस पे। क्योंकि अगर सेंसेक्स में अच्छी एक्सपायरी प्ले करवानी है, तो रिलायंस, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक इनका पार्टिसिपेट, ICICI बैंक इनका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेंसेक्स की एक्सपायरी को प्ले करेंगे, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि 80-600 की कॉल बाय कर सकते हैं विद हेजिंग, और 80-800 की कॉल को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेटजी ये रही। और अगर लगता है कि कल मार्केट में आफ्टर 2 PM बहुत अच्छा सिनेरियो मिल सकता है हीरो जीरो करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम अच्छी खासी स्ट्रेटजीज़ के साथ यूज कर सकते हैं। अगर लगता है कि यहाँ से 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, 400-500 पॉइंट आ जाता है वैसे कई बार, अगर आ जाए तो हम उसके लिए ये वाली स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम स्पॉट 80-600 का स्पॉट मान लेते हैं, तो 80-600 इन द मनी सेल कर दो एक लॉट कॉल साइड, क्योंकि अगर हम बुलिस देख रहे हैं तो। और ये 2 बजे के बाद की कहानी है। और 80-800 या 80-700 जो जैसा मिले, तो मतलब इसका 4x होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बुलिस मोमेंटम को प्ले करने के लिए बाय करेंगे हम 4 लॉट, और इसको हम होल्ड कर लेंगे फिर सेम विद दिस। ये स्ट्रेटजी कब यूज होती है, जब हमें मार्केट में ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने हो। मतलब अगर निफ्टी में एक मंथ में अगर किसी दिन जब रैली होती है 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन के बीच में, अगर वो 1000 पॉइंट की मोमेंटम देता है, तो हम ये वाली स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में अगर हमें 2 बजे के बाद, जैसे कि ये मान लीजिए हमें मिल रहा है 100 रुपये का, ठीक है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 40 से 50 रुपये का, ठीक है, मतलब प्रीमियम भरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे, इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे हो रहे हैं 50 पॉइंट। ठीक है, और अगर यहाँ से ये यहाँ तक आता है, तो ये टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे, 200 पॉइंट। ये 200 पॉइंट वाला, और ये हो जाएगा 0, तो हमें कितने पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा, 150 पॉइंट का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर हैजिंग के साथ करना है तो हैजिंग के साथ कर सकते हैं, एसएल रखोगे तो एसएल के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो भी रखना, अपनी पोजीशंस को कम रख के ही प्ले कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ब्रोकरेज देते फिरेंगे और अपने एसएल भी हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।